अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कप्तान ने सिर्फ अपनी फील्डिंग तब्दील की है। तहरीक इंसाफ में कोई दो ग्रुप नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीनी पर सब्सिडी देने में असद उमर का कोई किरदार नहीं। उन्हें खुद भी नहीं मालूम था ये कब सब्सिडी लेकर चले गए। 25 अप्रैल को फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इमरान खान का असल इम्तिहान शुरू होगा कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। चीनी और आटे के बहरान की रिपोर्ट के बाद वजीर आजम का एक्शन। जहांगीर तरीन के चेयरमैन ज़रई टास्क फोर्स के ओहदे से छुट्टी कर दी। खुसरो बख्तियार से ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कलमदान वापस। इक़्तिसादी उमूर का कलमदान थमा दिया गया। फ़ख्र इमाम वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी मुक़र्रर, ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी भी मुस्ताफ़ी। ज़रई टास्क फोर्स का चेयरमैन था ही नहीं तो हटाया कैसे गया। वज़ीर आज़म से पहले जैसे ताल्लुकात नहीं। जहांगीर तरीन का एतराफ़। तहकीकाती रिपोर्ट सियासी और सिर्फ अपनी जात पर हमला करार दे दिया। कहते हैं कि रिपोर्ट के पीछे वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का हाथ है। मुआविन खुसूसी फिरदौस हाजी कवान ने कहा कि तब्दीली वज़ीर आज़म ने अपनी जात और टीम से खुद एहतसाबी का आगाज किया। वाज़ेह हो गया कि कोई मुक़द्दस गाय नहीं। खुद एहतसाबी का ड्रामा करके अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इमरान साहब को खुद एहतसाबी अपनी ज़ात और बुज़दार साहब से शुरू करना होगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा कि रिपोर्ट में दर्ज तमाम फैसलों की मंजूरी इमरान साहब और उस्मान बुज़दार ने दी है। खुद एहतसाबी सिर्फ तब होगी जब नैब दोनों को गिरफ्तार करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत फाकी काबीना का इजलास। आज तलब इजलास में 9 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। मतरूका इमलाक को समाजी कामों में इस्तेमाल में लाने के लिए कानून में तरमीम का इम्कान। गैर ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस जारी करने की असम्बली की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 4 अमवात। जाँ बाक अफराद की तादाद 54 हो गई। 577 नए केसेस के बाद तादाद 3864 तक पहुंच गई। पंजाब में 1918, सिंध में 932, केपी में 500, बलूचिस्तान में 202 मरीज, इस्लामाबाद में 83, गिलगित बल्तिस्तान 211 और आज़ाद कश्मीर में 18 केसेस मौजूद। कोरोना से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जरासीम कुश स्प्रे करने वाली खुसूसी गाड़ी दिमश्क क्वीन मुतारिफ। मुकामी सतह पर तैयार गाड़ी पर सिर्फ 2.25 लाख रुपए लागत आई। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पुरहजूम इलाकों में स्प्रे के लिए 8 गाड़ियां तैयार की गईं। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस के लिए मॉडल वैन की मंजूरी दे दी। कहा कि पुलिस की जरूरियात पूरा करके नताइज भी लेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PMDC दफ्तर से सिक्योरिटी हटाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। विफाकी हुकूमत PMDC बंद करके दुनिया भर में मुल्क की बेइज्जती करवा चुकी। आज से वजारत सेहत का कोई मुलाजिम PMDC में दाखिल नहीं होगा। PIE की खुसूसी परवाज 403 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना हो गई। डॉक्टर्स की टीम ने तमाम मुसाफिरों और अमले की स्क्रीनिंग की। जहाज और मुसाफिरों का सामान पर जरासीम कुश स्प्रे किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत फाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म आटा और चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट के बाद उठाए गए अपने इक़दामात पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। इजलास में 9 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। इजलास में कोरोना की सूरत हाल, इक़दामात और मुल्क की मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान में वाबडा की जानिब से 80 अरब रुपए लागत से गुज़िश्ता 15 साल से ज़ेर तामीर कच्ची कैनाल में अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात
FIA से नैब के हवाले करने पर भी गौर होगा। ज़राए का बताना है कि वजारत आबी वसाइल FIA की तहकीकात की पेशरफ से मुतमईन नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात करने के लिए मामला 2016 में FIA के हवाले किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज अहम वफाकी काबीना का इजलास होगा। वज़ीर आज़म आटा चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट पर इक़दामात से मुतालिक काबीना को आज एतमाद मिलेंगे। 9 निकाती एजेंडा है जिस पर आज गौर होना है। कुछ क्या है और वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि आटा चीनी बहरान पर रिपोर्ट हुकूमत का कारनामा है। जो भी चोर हो उसे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में कारोबारी शख्सियात सियासत कर रही हैं। मुल्क में कारोबारी शख्सियात सियासत कर रही हैं, ये कहना था वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का। आपको बता दें कि कप्तान अपनी फील्डिंग बदल रही हैं। कप्तान जब चाहे फील्डिंग बदल सकता है, ये कहा शेख रशीद ने। ये भी कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। दोनों अच्छी बातें हैं। 25 अप्रैल को आटा चीनी बहरान पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी और इमरान खान का इम्तिहान है। इमरान खान समझते हैं कि बतौर वजीर आजम उन्हें क्या करना चाहिए। इमरान खान को 2 साल हो गए, वो अपने फैसलों का किसी को पता नहीं चलने देते। शेख रशीद का कहना था सदमा का इस तमाम मामले में कोई किरदार नहीं है, सब्सिडी उन्होंने नहीं दी है, ये शेख रशीद अहमद का कहना था। जहांगीर तरीन के इमरान खान से ताल्लुकात गहरे थे और गहरे रहेंगे। कोरोना वायरस आलमी सियासत बदल सकता है, कहना था शेख रशीद का। हम अपडेट रमजान के बाद सियासत में काफी चहल पहल और जोर शोर होगा, ये भी शेख रशीद अहमद ने कह दिया है। चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट के बाद हुकूमती इक़दाम को नाकाफी करार देते हुए मुतालबा कर दिया कि खुद एहतसाबी वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने और वज़ीर आला बुज़दार से शुरू करना होगी। खुद एहतसाबी का ड्रामा करके आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बतौर वज़ीर आज़म काबीना और ICC रिपोर्ट में दर्ज तमाम फैसलों की मंजूरी इमरान खान ने ही दी। हाफिज अब्दुल माजिद हमारे साथ हैं। जी हाफिज। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमती तर्जमान के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि खुद एहतसाबी इमरान खान को अपने और उस्मान बुज़दार से शुरू करनी चाहिए। उनका कहना था कि बतौर वज़ीर आज़म काबीना के चेयरमैन ICC रिपोर्ट में दर्ज तमाम फैसलों की मंजूरी इमरान खान ने दी। मरियम औरंगजेब का यह भी कहना था कि बतौर वज़ीर आला पंजाब रिपोर्ट में दर्ज तमाम फैसले वज़ीर आला पंजाब ने किए। खुद एहतसाबी का ड्रामा करके आवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उनका ये भी कहना था कि खुद एहतसाबी सिर्फ तब होगी जब नायब चेयरमैन इमरान खान और उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करेंगे। मरियम औरंगजेब का कहना था कि वज़रा को एक ओहदे से हटा के दूसरे ओहदे पर बिठा देने से खुद एहतसाबी नहीं होती। लीक रिपोर्ट को खुद रिपोर्ट पब्लिक करने का ड्रामा करने से खुद एहतसाबी नहीं होती। जी हाफिज अब्दुल माजिद, अपडेट रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बाजार हुकूमत सूबे में सेहत, तालीम और रोजगार के शोबों में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। उस्मान बाजार ने मुख्तलिफ शहरों में लेबॉर्ट्रीज अपग्रेड करने के लिए 620 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। बात करते हैं इस बारे में, ज्वाइन किया है नुमाइंदा अब तक हमारे साथ मौजूद है इमरान भट्टी। जी इमरान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि बाजार हुकूमत सूबे में सेहत, तालीम और रोजगार के शोबों में इनकलाबी इक़दाम उठा रही है और मुख्तलिफ शहरों में लेबॉर्ट्रीज को अपग्रेड करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 620 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। जबकि पंजाब की कोरोना टेस्टिंग की तादाद है वो 1400 से बढ़ाकर 3000 रोजाना की बुनियाद पर की गई है। आइंदा 2 हफ्तों में ये जो टेस्टिंग की बुनियाद है वो 5000 तक बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, झेलम और सियालकोट में फील्ड हॉस्पिटल है वो ऑपरेशनल हो चुके हैं और इन फील्ड हॉस्पिटलों की मजमूई तादाद भी बढ़ाई जा रही है जो 1450 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने रिलीफ पैकेज का दायरा कार भी 18 लाख से 25 लाख खानदानों तक बढ़ा दिया। जबकि तलीम घर ऐप के जरिए घर बैठे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन लेक्चर की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सरदार उस्मान बुज़दार और रोज बरोज बदलती सूरत हाल के मुताबिक निज़ामी फैसले कर रहे हैं ताकि
अवाम जी। के साथ साथ अवाम के ताउन से इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकला जा सके। जी इमरान भट्टी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अहम खबर से आगाह कर दें, सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ट्रायल कैदियों की जमानत पर रिहाई के फैसलों को कलअदम करार दे दिया। अहम अपडेट से आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट का अहम और बड़ा फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अंडर ट्रायल कैदियों की जमानत पर रिहाई के फैसलों को कलअदम करार दिया गया। साकिब अब्बासी हमारे साथ हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का कैदियों की जमानत के फैसले को जो है कलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने दायर दरख्वास्तों को 184(3) के तहत काबिल इस्तेमाल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किए गए कैदियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने संगीन जराइम में जो है नैब और मंशियात के मुकदमे में दी गई जमानतें जो है मनसूख की हैं और उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तजावीज दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया है और उनकी तजावीज के मुताबिक ख्वातीन और बच्चों पर तशद्दुद में मुलव्वस अंडर ट्रायल मुल्ज़मान को जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला अंडर ट्रायल कैदियों को जमानत पर रिहाई मिलनी चाहिए। अगर इनके जुराइम की सजा 3 साल से कम है तो इन्हें रिहाई दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 3 साल तक जो है सजा के जराइम में कैद अंडर ट्रायल ख्वातीन और बच्चों को जमानत पर रिहा किया जाए। ये तमाम तजावीज थी जिसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। ताहम जो हाई कोर्ट के फैसले थे उन्हें फौरी तौर पर कलअदम करार दे दिया है। इस केस में दीगर जो इशूज हैं 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसे सुनेगी और अभी इस केस की मजीद जो है समाअत जारी है। जी ठीक है, साकिब अब्बासी से अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। लियारी गैंगवॉर के सरगना उज़ैर बलोच के खिलाफ अरशद पप्पू कत्ल समेत 54 से ज्यादा मुकदमात में अहम पेशरफ्त हो गई है। आपको बता दें कि इस वक्त जेल हुकाम ने मुकदमात की कार्रवाई दोबारा शुरू करने की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने अरशद पप्पू कत्ल केस में उज़ैर बलोच पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। उज़ैर बलोच को सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। जेल हुकाम को बताना है मुलजिम के खिलाफ 54 मुकदमात की समाअत दमपेशी के बायस रोकी गई। अदालत ने अरशद पप्पू कत्ल केस में उज़ैर बलोच पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने मुलजिम उज़ैर बलोच के अरशद पप्पू समेत दीगर मुकदमात में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। लियारी गैंगवॉर के सरगना उज़ैर बलोच को 2016 में गिरफ्तार किया गया था। 11 अप्रैल 2017 जब उज़ैर बलोच को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत फौज की तहवील में दिया गया। उज़ैर बलोच के खिलाफ अरशद पप्पू कत्ल केस समेत 54 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों समेत दर्जनों पुलिस अफसरान और एहलकारों के मुकदमा भी शामिल किए गए। मुलजिम उज़ैर बलोच अपने बयान में जराइम का एतराफ